आज हम बात करेंगे एक हादसे के बारे में जिसने न सिर्फ देश को हिलाकर रख दिया बल्कि एक बार फिर से हमारी धार्मिक आयोजनों की सुरक्षा और प्रबंध पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हम बात कर रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ में हुई उस भयानक भगदड़ की जिसमें दर्जनों निर्दोष लोग अपनी जान गंवा बैठे। ये हादसा न केवल दुख का कारण बना बल्कि इसके बाद कई विवाद और बयानबाजियां भी सामने आई हैं, जिनमें बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान खास तौर पे चर्चाओं में है। क्या इस बयान ने सच में देश में हलचल मचा दी है? क्या सच में हमें अपनी आस्था को जीवन से ज्यादा महत्व देना चाहिए? आज हम इन सवालों का जवाब तलाशेंगे और जानेंगे कि क्या हमें इन घटनाओं से कुछ सीखने की जरूरत है। प्रयागराज महाकुंभ का आयोजन हर साल बड़े धूमधाम से होता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु स्नान के लिए आते हैं। इस बार भी लाखों की संख्या में लोग इस आयोजन का हिस्सा बने थे, लेकिन जो कुछ हुआ वो दिल दहला देने वाला था। भगदड़ में दर्जनों लोग अपनी जान गंवा बैठे और ये घटना पूरी दुनिया में सुर्खियां बन गई। यह हादसा न केवल श्रद्धालुओं के लिए बल्कि प्रशासन और आयोजन के प्रबंध के लिए भी एक गंभीर चुनौती बनकर सामने आया है। इस घटना के बाद सरकार और आयोजकों पर सवाल उठने लग गए हैं कि क्या इतनी बड़ी संख्या में लोगों का एक साथ होना बिना उचित व्यवस्था के सुरक्षित होता है? क्या हमें अपनी आस्था से ज्यादा अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं करनी चाहिए? और इसी बीच बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, जो गंगा किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, उसे मोक्ष मिलेगा। ये बयान बेहद विवादित हो गया है। उनके इस बयान ने कई सवालों को जन्म दिया है। क्या सच में भगदड़ में मरे हुए लोग मोक्ष पा गए हैं, या किसी की मौत को इस तरह से धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जा सकता है? इसी पर तीखी प्रतिक्रिया दी शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती ने। उन्होंने कहा, अगर ये लोग यही मानते हैं कि भगदड़ में मरे हुए लोग मोक्ष पा चुके हैं तो उन्हें मैं धक्का मारकर मोक्ष दिला दूंगा। स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद ने ये भी कहा कि जो लोग ये कह रहे हैं कि मोक्ष मिल गया है, उन्हें ये समझ जाना चाहिए कि हादसा किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं था। क्या मौत इतनी आसान होती है कि हमें इसे धर्म के चश्मे से देख सकें? उन्होंने आगे ये भी कहा कि जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि माताओं, बहनों, बच्चों की जो दर्दनाक मौत हुई है वो किसी भी तरह से धार्मिक रूप से सही नहीं है। यह एक मानवीय दुखित घटना थी जिसका सही तरीके से समाधान किया जाना चाहिए था। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमारी धार्मिक आस्था हमारी सुरक्षा से ज्यादा अहम है? क्या हम उन सभी हादसों से कुछ सीख सकते हैं जो हर साल बड़े धार्मिक आयोजनों में घटित होते हैं? क्या सरकार और प्रशासन के लिए अब समय नहीं आ गया कि वो धार्मिक आयोजनों में सुरक्षा के इंतजामों को और मजबूत करें? तो ये घटना हमें न केवल ये नहीं बताती कि हमें अपनी धार्मिक आस्थाओं पर गर्व करना चाहिए, बल्कि ये भी सिखाती है कि हमें अपनी सुरक्षा और जीवन की कीमत को समझना चाहिए। सवाल ये है कि इस तरह की घटनाओं का क्या हाल है और क्या हमें कभी इनसे कुछ सीख पाएंगे? मौत का आंकड़ा कब खत्म होगा और कब तक हमारे सामने सही आंकड़े आते हैं? क्या हम आस्था और सुरक्षा के बीच संतुलन बना पाएंगे? इन सवालों का जवाब हम सभी को तलाशना होगा। क्या आपके अनुसार इस तरह की घटनाओं का समाधान सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से होगा, क्या फिर हमें प्रशासनिक व्यवस्था को और भी मजबूत करना होगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर जरूर करें।